जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो? आप सभी, आशा कर रही हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद, साथ ही 10 महाविद्याओं का, 64 योगिनियों का, वीर बजरंगबली, माँ की अगवानी, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद, महाकाल का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है, बेहद ज़रूरी है। आज के वीडियो में जो हमारी चर्चा का विषय है वो ये है कि जब भी हम माला जाप करते हैं तो माला जाप करते समय हमारी माला उलझ क्यों जाती है। जब भी हम किसी साधना में बैठे होते हैं तो वो माला टूट क्यों जाती है। हम जाप कर रहे हैं और हम देखते हैं कि माला अचानक से टूट जाती है, धागा टूट जाता है। या फिर हम कई बार देखते हैं कि हमारी माला में जो 108 मन के हैं या 109 मन के हैं उसमें से एक मन का टूट गया। हम जाप कर रहे हैं, माला में गठान लग गई, माला उलझ जाती है, या जाप करते समय माला हमारे हाथ से छूट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या संकेत हमें हमारे इष्ट देना चाह रहे हैं? माला जब हम जाप करते हैं तो माला के अंदर हम जो भी मंत्र जाप करते हैं उस मंत्र की कम से कम 80% जो ऊर्जा रहती है वो हमारी माला के अंदर ही होती है। और जब हम एक ही माला पर लगातार मंत्र जाप करते रहते हैं, लगातार हम मान लीजिए 5 साल से हम लगातार एक ही माला पर जाप कर रहे हैं और कंटिन्यू जब हम एक ही माला पे बहुत सारे मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय भी कर रहे हैं, हम ओम क्रीम कालिकाय नमः भी कर रहे हैं, हम हनुमान जी के जाप भी कर रहे हैं, हम नवान मंत्र भी जाप कर रहे हैं, तो लगातार एक ही माला पे बहुत सारे मंत्र जाप करने से जो हमारी जाप माला है वो जागृत हो जाती है, यानी कि देवी देवताओं की शक्ति का अंश हमारी उस जाप माला में आ जाता है। तो ऐसे में जब साधक कोई भी साधना में बैठता है, यह साधना ना करके वो मान लीजिए नॉर्मल ही मंत्र जाप कर रहा है, तो कई बार उसके संग ऐसा होता है कि माला छूट जा रही है, कभी उलझ जाती है जाप करते करते, कभी टूट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? साधक परेशान हो जाता है कि मुझसे कोई गलती हो गई या मेरा कोई अनिष्ट होने वाला है। इसके पीछे क्या वजह है? तो इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी, जय माँ काली ज़रूर लिखना है। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप लाइक ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप जाप कर रहे हैं, आपके हाथ में माला है और आप जाप करते करते अगर आपको नींद का झोंका आ गया और नींद के झोंके में अगर माला आपके हाथ से छूट जाती है या गिर जाती है, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपकी गलती है। लेकिन जब आपको नींद भी नहीं आ रही है, आप साधना भी सही तरीके से कर रहे हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि माला हाथ से छूटती क्यों है। मान लीजिए आप कोई भी साधना कर रहे हैं और आपने संकल्प उठाया है साधना का कि मेरा ये कार्य आपने मान लीजिए संकल्प लिया कि हमारा ये कार्य हो जाए और इसके लिए मैं रोज़ाना 51 माला 41 दिन तक करूँगा। आपने संकल्प लिया और आपका संकल्प कुछ ऐसा है कि आपको मन में डाउट है कि मेरा ये कार्य होगा ही नहीं, फिर भी मैं एक कोशिश करके देख लेता हूँ। तो अगर आपके मन में इस तरीके की भावना होती है तब आपकी माला आपके हाथ से छूटने लगती है, क्योंकि आपको ना तो अपने इष्ट पर विश्वास होता है, ना ही आपको अपने गुरु पर विश्वास होता है, और ना ही आपको उस मंत्र पर विश्वास होता है। तो जब आप पूर्ण विश्वास के साथ में साधना में नहीं बैठते हैं तब माला आपके हाथ से छूट जाती है। अब हम बात करेंगे कि माला उलझती कब है। मान लीजिए आप किसी साधना में बैठे हैं और आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सारे, माने कि बैठे आप साधना में हैं लेकिन साधना में आप मंत्र जाप कर रहे हैं और आपका मन वहाँ उपस्थित नहीं है। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, परिवार को लेके या आपके काम को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आप पूर्ण रूप से उस जगह पर उपस्थित नहीं है, तब भी आपकी माला उलझने लगती है। तो ये देवता आपको संकेत देते हैं कि आपको अपना पूरा मन साधना में लगाना चाहिए, क्योंकि माला हमें कई तरीके से संकेत देती है। जैसे हम जोत जलाते हैं माँ के सामने, इष्ट के सामने, जब हम जोत जलाते हैं तो वो जोत कोई नॉर्मल जोत नहीं होती, वो जोत को हम एक देवी का, उस अपने इष्ट का
स्वरूप मानते हैं। आरती कर रहे हैं, दिया बुझता है, ये भी कोई संकेत है। हम आरती कर रहे हैं, तेल भी है, बाती भी है, लेकिन फिर भी जोत नहीं जल रही है, तो हम समझते हैं कि ये देवी का कोई संकेत है। आरती कर रहे हैं, दिया बुझ जाए, दिया गिर जाए, ये भी संकेत है। इसी तरह माला से भी हमें कई संकेत मिलते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं होते तो भी आपकी माला उलझ जाती है, और ये संकेत आपको आपके इष्ट देते हैं कि आप अपनी पूजा में, अपनी साधना में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अब तीसरी जो सबसे मेन चीज़ है कि जाप कर रहे हैं, साधना उठाई है 41 दिन की, जिसमें से 35 दिन पूरे हो गए, और 36वें दिन आके आपकी जो जाप माला है वो जाप करते समय टूट गई, उसका धागा टूट गया। इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब होते हैं। अगर आपकी साधना में कोई गलती हुई है, किसी भी प्रकार की गलती हुई है, तो आपकी माला टूट जाएगी। वो आपको संकेत देगी कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपसे कहाँ पूजा में, साधना में गलती हुई है, क्योंकि साधना मांगती है नियम। आप नॉर्मल जाप कर सकते हैं, कोई नियम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप साधना उठाते हैं तो उसमें पूरे नियम आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर आप नियम पालन नहीं करते हैं तब आपकी जो माला है वो टूटती है। दूसरा, जब आपके परिवार में, क्योंकि आप लगातार एक माला पे जाप कर रहे हैं तो उसमें भी देवीय शक्ति है, उसमें भी ऊर्जा है। तो जब साधना के दौरान आपके परिवार में या आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई बड़ी बीमारी आती है, या कुछ ऐसा कष्ट आता है, या फिर आपके घर में किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की जाती है, तब माला आपकी टूट जाती है। क्यों कहते हैं, जब मंदिर में आग लगती है तो घर में कोई विपदा आती है तो देवी देवता अपने ऊपर ले लेते हैं, भक्त के ऊपर आँच ना आए, भक्त के परिवार में आँच ना आए। इसी प्रकार जब आपके ऊपर तंत्र किया जाता है किसी भी प्रकार का, तो वो सारा की सारा तंत्र माला अपने ऊपर ले लेती है। जैसे आपने देखा है, घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है, जब किसी भी प्रकार की क्रिया की जाती है, गंदी क्रिया की जाती है, तो घर में जो शुभ पौधे रहते हैं वो सूखने लगते हैं। तुलसी का जो पौधा है वो सूखने लगता है। इसी प्रकार जब घर में गंदी क्रियाएं की जाती हैं, घर में जादू टोना किया जाता है, मारण क्रिया की जाती है, तब भी जो आपकी जाप माला है वो टूट जाती है, यानी कि वो संकट माला अपने ऊपर ले जाती है। अब ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि माला टूटने का, उलझने का, गिरने का क्या मतलब होता है। अब अगर माला आपकी टूट जाती है तो आपको क्या करना है? माला अगर आपकी टूट जाती है तो आपको वापस से माला के जो रुद्राक्ष के जो मनके हैं, जो तुलसी के मोती हैं, जिस भी माला से आप जाप करते हैं, उन मनकों को लेके आपको वापस से दूसरे धागे में पिरोना है, और उसी माला को वापस से आपको जाप में इस्तेमाल करना है। ठीक है। दूसरा, अगर आपके हाथ से माला, जैसे आपने 11 माला आपको करनी है और 7वीं माला पर माला आपके हाथ से छूट जाती है, तो आपको वो माला वापस से करनी होगी। 6 माला तो आपने कर ली, 7वीं माला पे छूटी थी, तो वो 7वीं माला आप आगे से शुरू नहीं कर सकते, आपको फिर से वो माला शुरू करनी होगी, तब जाके आपका संकल्प पूरा माना जाएगा। तो ये कुछ माला से जुड़ी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।